राधे राधे। भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं तो सबकी मदद करता हूँ, सबका भला करता हूँ, सबके काम आता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। फिर भी क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मेरे बुरे वक्त में कोई नहीं आता मेरी मदद के लिए? क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? भगवान सबकी सुनता है, सिर्फ मेरी नहीं। अरे वो तो कितना निर्दयी है, अपनी माँ को नहीं संभालता, फिर भी उसका सब अच्छा चल रहा है। वो तो 2 नंबर का काम करता है, सबके पैसे लुटता है, फिर भी वो कितना अमीर है। भगवान हमेशा बुरा करने वालों का ही साथ देता है, अच्छे कर्म करने वाले जैसे उसे दिखते ही नहीं है। मैं तो कितनी ईमानदारी से काम करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, फिर भी मेरे वक्त में कोई नहीं आता मेरी मदद के लिए। अक्सर आप सब लोगों की सालगिरह याद रखते होंगे, उन्हें सेलिब्रेट करते होंगे, या कोई भी किसी का फंक्शन सेलिब्रेट करते होंगे, पर आपकी सालगिरह तक कोई याद नहीं रखता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? फिर आप नाराज़ होते हो और भगवान से शिकायत करते हो। मैं सब लोगों की सब चीज़ें याद रखता हूँ, पर मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। कोई मुझे याद नहीं रखता। आपको कोई रात के 2 बजे भी याद करे मुसीबत में, आप दौड़े चले जाते हो। पर वही आप उसी को दोपहर के 2 बजे भी बुलाए तो वो बहाना बना देता है। कभी किसी दोस्त को पैसे की ज़रूरत है और आपके पास सिर्फ थोड़े ही पैसे हैं, तो आप आगे पीछे का नहीं सोचते, फ़ौरन आपको सारे पैसे दे देते हो। और वही आपके पैसे वापस मांगते मांगते आपको खुद को शर्म आ जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर कोई बीमार है तो आप उसे देखते ही जाते हैं और उसकी हालत आपसे देखी नहीं जाती। आप उसकी पूरी दिल से सेवा करते हो, उसकी दवा करते हो, पूरा इलाज करवाते हो, उसका ध्यान भी रखते हो, उसे पूरा ठीक होने में मदद करते हो। पर जब आप बीमार पड़ते हो तो बाहर वाले तो छोड़ो, घर वाले भी आपको नहीं पूछते। कितना दर्द होता है उस वक्त, बस किसी से ना पूछो हम कितने तड़पते हैं। हम बीमारी में तड़पते रहते हैं और हमें देखने वाला भी कोई नहीं होता। तब कैसे लगता है, हे भगवान, है कहाँ है तू? ऑफिस में आप आपके सीनियर की, जूनियर की मदद करते हो, पर जब आपकी बारी आती है सब हाथ खड़े कर लेते हैं और आपका काम आप ही को ही करना पड़ता है। आपके पड़ोसी के घर में कुछ चीज़ नहीं है, अगर आप झट से उसे दे देते हो, लेकिन वही चीज़ अगर आपको चाहिए तो 4 पड़ोसियों से भी मांगने से नहीं मिलती। क्या आपके साथ भी ऐसा सेम चीज़ होती है? दूसरों का कितना भी भला करो, पर हमारा कभी भला नहीं होता। भला तो छोड़ो, अच्छा तो छोड़ो, जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा बुरा होता रहता है। हर वक्त एक साइड से ही नहीं, 10 दिशाओं से हम पर मुसीबतें आती रहती है और फिर हम कहते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी ही इतनी परीक्षा क्यों लेते हो तुम? अच्छे के साथ कभी अच्छा क्यों नहीं होता? ईमानदारी का तो ज़माना ही नहीं रहा, बेईमानों की ही दुनिया है। कलयुग आ गया भाई, और ना जाने क्या क्या क्या। आपको भी ये सब सवाल पड़ते हैं? और इतना सब आपके साथ होकर भी वापस कोई आपसे मदद मांगे तो आप किसी भी चीज़ को ध्यान में ना रखते, सब पिछला भुला देते हो और वापस आप सबकी मदद करने पहुंच जाते हो। क्यों हो आप ऐसे? क्या कभी आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला है? क्या कभी ये प्रश्न आपने अपने आप से पूछा? तो चलिए इसका उत्तर भी ढूंढते हैं श्री कृष्ण के साथ। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और आजकल कहते हैं, नेकी कर, दरिया में डाल। क्यों आप सबकी मदद करने पहुंच जाते हो हर वक्त, हर जगह,
पता है आपको? क्योंकि आप रब के बंदे हो, अच्छे इंसान हो, नेक बंदे हो। आप में कोई भी स्वार्थ भावना नहीं है। आपको किसी का दुख, किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती, किसी के आंसू देखे नहीं जाते। अगर सामने वाले को चोट आए तो आपको दर्द महसूस होता है। ऐसे हो आप। कभी कभी तो कोई किसी और के जख्म के बारे में हमें बताता होता है और हमें दर्द महसूस होता है, और हम सामने वाले को बोल देते हैं, बस बस अब मत सुनाओ, मुझे कैसे तो हो रहा है। मनुष्य का तो छोड़ो, हमें तो छोटी चींटी हो या बड़ा हाथी, सबका दुख एक समान लगता है। हम तो उनका भी इलाज करते हैं। उनका चिल्लाना, दर्द में तड़पना, वो भी हमें सहन नहीं होता। बिना वजह तो हम पेड़ से पत्ता या फूल तक नहीं तोड़ते। ऐसे कोमल मन होते हैं आपके। कभी कभी तो सामने वाले इंसान को किसी चीज़ का बुरा लगता है, इसका भी ख्याल हम ही रखते हैं। कोई कितना भी भला बुरा क्यों ना कह दे, पर हम उसे उल्टा जवाब तक नहीं देते। छोटे हो बड़े हो, उनकी बदतमीजी सहन करते हैं, पर उन्हें उल्टा बोलना तो छोड़ो, सीधा भी जवाब हम नहीं देते, बस चुपचाप बैठ जाते हैं। क्यों? कभी कभी ये सवाल मन में आ जाता है, क्या हम उनसे घबराते हैं इसीलिए, या उनका दिल नहीं दुखाना चाहते इसलिए? आपको क्या लगता है? जवाब है नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। हमें बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि बड़ों को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए और छोटों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर सब इनमें हमारा कितना दिल दुखता है, उसका क्या? तो श्री कृष्ण कहते हैं, इसका उत्तर सिर्फ सच है, जिसे आत्मा कहते हैं। जैसे आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न उसे जलाया जा सकता है न उसे मिटाया जा सकता है, उसी तरह सत्य है, और उसी सत्य को हमारी आत्मा कहते हैं। जिस किसी बात का जवाब सिर्फ सत्य हो वही सर्वमान्य है। अगर आपसे कोई बड़े है लेकिन वह गलत कृत्य कर रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अन्य योद्धा जो अधर्म का साथ दे रहे होते हैं, ऐसे लोगों का कार्य नकारने में कोई बुराई नहीं है। इनका दिल दुखे तो दुखे, आपको बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हो तो पहले जांचो कि क्या यह धर्मनीति पर खरा है, क्या आप दुर्योधन का साथ तो नहीं दे रहे हैं। उस वक्त आपको ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, फिर वो आपके मित्र हो, सगे हो या बड़े हो। जब आप सत्य का साथ देंगे, आपके साथ स्वयं श्री कृष्ण होंगे। जब जब आपको लगे कि मेरे लिए कोई क्यों नहीं आता, तब याद रखें आप में इतनी काबिलियत है संकटों को पेलने की, इसीलिए आप अकेले ही काफ़ी हो, और श्री कृष्ण तो है ही। सच्चे दिल वाला इंसान, नेक इंसान को श्री कृष्ण कभी भी किसी उपकारों के बोझ के तलों में नहीं दबाता। इसीलिए तो आपसे जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा उपकार दूसरों पर करना रखता है, लेकिन किसी को भी ये कहने का मौका नहीं देता कि मैंने तुझ पे कोई उपकार किया है। क्या कभी आपने इस तरह से सोचा था? श्री कृष्ण मुसीबतें भी उसी पर डालता है जो उतना सामर्थ्यशाली, बलशाली हो, जो वो सब संकट पेल जाए बिना किसी के मदद के। और जब कोई चीज़ आपको मांगने पर भी ना मिले तो समझ जाना, इसका मतलब है कि आपका कुछ नहीं जाता उस चीज़ के बिना। आप बहुत समाधानी वृत्ति के हो, समझदार हो। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ, कभी किसी से प्रेम हो जाता है पर वो प्रेम शादी तक नहीं पहुंच पाता, प्यार अधूरा रह जाता है। बहुत प्रयासों के बाद भी हम बहुत रोते हैं,
भगवान को भला बुरा कहते हैं, कोसते हैं, पर कुछ समय बाद और कोई उससे बेहतर जीवन साथी हमारे जीवन में आ जाता है। अगर हमारे जीवन में आगे चलकर कोई गड्ढा है जिसमें हम गिरने वाले हैं, मतलब कोई मुसीबत आने वाली है, तो भगवान हमें सतर्क करना चाहते हैं। इसीलिए हर चीज़ की एक ही दवा है, समय। हमेशा याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुम क्या लेकर आए थे जो तुम छूटने पर रोते हो? तुम क्या लेकर जाओगे जो तुम इतना कमाते हो? कान्हा कहते हैं, कर्म अच्छे करो, फल की चिंता क्यों करते हो? और जब कर्म अच्छे और निस्वार्थ भाव से किए जाएंगे तो फल की अपेक्षा वैसे भी रहेगी नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका खुद रब होता है। जब भी कोई आपको मुसीबत में सामने पाए तो उससे मुंह से यही निकलेगा, आप भगवान के रूप में मेरी सहायता करने आए हो। रब का बंदा है तू, सबका बंदा है तू। कभी भी खुले हाथ से देने वालों के श्रेणी में बैठे, लेने वालों के नहीं। और जब आप इस तरह से सोचोगे तो आपको ये प्रश्न कभी नहीं पड़ेगा कि हे भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। उल्टा अब कोई भी परिस्थिति आए तो हमेशा कहोगे, रब का बंदा हूँ मैं, मुझे ये सेवा करने का अवसर मिला है। देखिए, फिर आप कभी दुखी, नाराज नहीं होंगे, उल्टा भगवान के शुक्रगुजार होगे। जब हम बिना किसी अपेक्षा कर्म करते हैं तो हमें हमेशा खुशी ही मिलती है, क्योंकि अपेक्षा ही सामने वालों से सभी दुखों का कारण होती है। तो रब के बंदे बने, नेक इंसान बने और हर प्राणी मात्रा की सेवा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हो तो आज ही अपने मोक्ष इच्छा चैनल के परिवार का हिस्सा बने और अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।